दोस्तों अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है कि सीए रोशन अग्रवाल के एक ट्वीट ने सोशल मीडिया पे धमाल मचा रखा है। अपने ट्वीट में उन्होंने बताया कि उन्होंने हाल ही में एक बीटेक थर्ड ईयर के स्टूडेंट का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया, लेकिन इसी दौरान उन्हें एक चौंकाने वाली बात नोटिस की कि वो स्टूडेंट स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के एडिक्शन से जूझ रहा था। वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए अपने दोस्तों से, बैंक से, यहाँ तक कि अपने पेरेंट के अकाउंट से भी चोरी छिपे पैसे निकाल रहा था और बस इसी के लिए उसे शॉर्टकट से पैसा बनाना था। लेकिन इस जल्दबाजी में पिछले 2 सालों में उसने बिना कोई इनकम जनरेट किए 46 लाख रुपीस गंवा दिए। जी हाँ, और ये आज की कड़वी सच्चाई है। आपने पाया होगा कि 2018-19 से पहले इन्वेस्टमेंट वही लोग करते थे शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में, जिनके पास पहले तो अच्छी स्टेबिलिटी पैसे की होती थी और अच्छी नॉलेज होती थी। मैंने स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट का ज़्यादा चर्चा 2020-21 के कोविड के पोस्ट एरा में मैंने सुना, जब मैं एक स्कूल बस में एज ए टीचर जा रहा था और वहाँ पे लोग आईपीओ जैसे वर्ड्स का यूज़ कर रहे थे, तो मुझे समझ में आया अच्छा ये है। उसी ड्यूरेशन में मेरे एक कॉलीग टीचर थे, पंकज सर, एंड ही वॉज डूइंग द शॉर्ट ट्रेडिंग एंड डे टू डे ट्रेडिंग। और मैंने पाया क्या कि वो बेचारे हर 5 मिनट में क्लास के ड्यूरेशन में भी निकाल के अपना फोन चेक करते थे, मैं प्रॉफिट हुआ लॉस में। मतलब ही इज डूइंग अ जॉब ऑफ अ टीचर बट ही इज टोटली फोकस ऑन एंड पर डे वो करते रहते थे। और एट द एंड ऑफ द डे 15-20 दिन के बाद वो अच्छे खासे लॉस में गए और फिर उन्होंने टाइम रहते छोड़ दिया। कल की ही बात है, मैं जिम में था। कुछ 22 से 23 साल के लड़का और 21 से 22 साल की एक लड़की थी और दे वर टॉकिंग अबाउट द ट्रेडिंग। और उसमें वो बता रहा था कि मैं लॉस में इतने हूं, वो बता रही थी मैं 5-7 हज़ार के लॉस में हूं, इसका डाउन जा रहा है, इसका अप जा रहा है। एंड आई वाज लिसनिंग टू देम और मैंने कहा यार मैं तो 30 साल का बंदा हो गया हूं, व्हाई आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट विद देम। यार मुझे ट्रेडिंग का नहीं पता है, क्या ये इतना आसान हो गया है ट्रेडिंग कि ये यूथ आसानी से कर रही है? 21-22 साल के बच्चों को इतनी समझ है यार, लेकिन ये तो लॉस में जा रहा है। एंड देन आई थॉट लेट मी गेट रिसर्च ऑन दिस। एंड जब मैंने रिसर्च की तो दोस्तों ना सर फट के सामने आ गया कि कितना बड़ा ट्रैप चल रहा है ये। ड्रीम 11 वगैरह सट्टेबाजी से अलग ही ट्रैप है ये। तो आज की इस वीडियो में मैं शिवम पांडे डी पॉइंट एकेडमी पे आपको बताऊंगा कि कैसे ये ट्रेडिंग जेनजीज को किल कर रही है, कितना लॉस मेकिंग सौदा है और कैसे ये इस ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। जैसे ड्रग्स का एडिक्शन होता है उस तरह का इनको एडिक्शन लग चुका है। तो इस पूरी वीडियो में हम 4 से 5 स्टेप पे समझेंगे कि ये है क्या, कब से स्टार्ट हुआ, कैसे इसका बूस्ट हुआ, किस तरह से एडिक्शन है और क्या इसकी पॉसिबिलिटी है कि इसको छोड़ा जा सकता है। मेरे एक दोस्त हैं, नाम नहीं बताऊंगा, हर महीने वो मुझसे पैसे मांगते हैं। मैं हर बार मना कर देता हूं, लेकिन पता चला कि उन्होंने सारे दोस्तों रिश्तेदारों से पैसे मांग रखे हैं और पता क्या चला कि वो भी इसी ट्रेडिंग में फंसे हुए हैं। तो चलिए वीडियो में आगे की चीजों को डेटा के साथ देखते हैं। अब अगर आपको ये चौंकाने वाला है तो मैं बता दूं कि चेन्नई के 26 साल के ई भुवनेश की कहानी इससे ज्यादा दर्दनाक है। भुवनेश ने शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए बैंक से लोन लिया, दोस्त से उधार लिया और उम्मीद थी कि स्टॉक मार्केट से पैसे कमाकर रातों रात अमीर बन जाएंगे। लेकिन उनका यह दांव गलत साबित हुआ और पूरा पैसा डूब गया। इससे लॉस और डेब्ट के बोझ को सहन ना कर पाने के कारण अपनी ऑफिस के बिल्डिंग से कूद के उन्होंने जान दे दी। तो यहाँ जान का भी जोखिम आपको देखने को मिल रहा है। अगर हम न्यूज़ रिपोर्ट्स देखें तो ऐसे हजारों यंगस्टर मिल जाएंगे जो बिना सोचे समझे ट्रेडिंग में हाथ डाल के अपना सब कुछ गवा दिया। यहाँ तक कि सेबी की रिपोर्ट्स भी कहती है कि पिछले साल 7 आउट ऑफ 10 इंट्राडे ट्रेडर्स और 9 आउट ऑफ 10 फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडर्स को लॉस हुआ है। तो आप सोचिए ना कि रेशियो 70 और 90% का लॉस मेकिंग में है। इसका मतलब दे नो नथिंग एंड दे आर जंपिंग इन ईच एंड एवरीथिंग जस्ट टू बिकम द रिचेस्ट इन द मिडनाइट। ओके, इसके बाद समझिए पिछले 3 सालों में रिटेल इन्वेस्टर्स का कुल लॉस 1.8 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो चुका है। इसके बावजूद यंगस्टर्स की दिलचस्पी शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में बढ़ती जा रही है। खासकर जेनजी रातों रात अमीर बनने की ख्वाहिश में पागल हुए बैठे हैं। अब मैं यहाँ आपको बता दूं कि मैं शेयर मार्केट या इस स्टॉक मार्केट की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बिना सोचे समझे, बिना एक्सपर्टीज हुए पैसा लगाने वाले अपने बच्चों को, दोस्तों को अवेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपको बताऊं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो जब भी कोई इन्वेस्टर प्रॉपर रिसर्च
और नॉलेज के साथ सभी रिस्कों को समझ में पैसा लगाता है वही इन्वेस्टमेंट सही होता है। लेकिन आजकल के युवाओं का मामला कुछ और है, ना तो वो मार्केट की समझ रखते हैं ना ही रिस्क का ध्यान, बस ट्रेंड और हाइप को देख के पैसा लगा रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ जल्दी से पैसा कमाया जा सकता है। वही हाइप है ना कि सारे कॉन्सर्ट देखने जाना है दिलजीत का और कोल्ड प्ले का, तो पैसे फेंक के कर्जा लेके वहाँ जाके स्टोरी डालनी है, स्टोरी खरीद के डालनी है। वही हाल है कि मेरा दोस्त कर रहा है तो उसने कुछ और उसने हाइप बना रखी कि मैं अच्छा कमा रहा हूँ, तो ये उसमें जंप कर बैठते हैं। यही वजह है कि सेबी से लेके मार्केट एक्सपर्ट तक हर जगह कोई इस ट्रेंड को लेके कंसर्न है। लेकिन सवाल यह है कि जेन जी इस तरह के स्टॉक मार्केट के जाल में फंस क्यों रहे हैं? आखिर क्या कारण है कि यंगस्टर्स इस तरह के हाई रिस्क ट्रेंडिंग में अंधाधुंध पैसा लगा रहे हैं? तो दोस्तों, फेमस अमेरिकन इकोनॉमिस्ट एंड राइटर रॉबर्ट जे शिलर अपनी किताब इरेशनल एक्सुबरेंस में लिखते हैं कि जब लोग एक दूसरे से लगातार बातचीत करते हैं तो उनके सोचने का तरीका काफी हद तक एक जैसा होता है। इसका प्राइम एग्जाम्पल आप अपने फ्रेंड सर्कल या पेरेंट्स के फ्रेंड सर्कल में देख सकते हैं। इसलिए ये माना जाता है कि हर एरा का अपना कल्चर, अपना फंडा या अपनी थिंकिंग होती है, जिसे हम द स्पिरिट ऑफ टाइम कहते हैं। अगर ध्यान दें तो आज का एरा है ड्रीम सेलिंग। जी हाँ, आज का एरा ड्रीम सेलिंग का है, यानी हर तरफ बस यही बेचा जा रहा है कि जल्दी अमीर बनने का सपना कैसे पूरा करें। यूट्यूब पे आप सबसे ज़्यादा सर्च में क्या है? शॉर्टकट में पैसे कैसे कमाएं, लखपति एक महीने में कैसे बने, करोड़पति आप कैसे बने। आप ये नहीं कर रहे हैं तो आप छूट गए हैं रेस में पीछे, आपका कोई भविष्य नहीं है, आप सबसे पीछे हैं। ऐसे ऐसे थंबनेल और टाइटल मिलेंगे, आपका सर घूम जाएगा। एक वक्त था जब मल्टी लेवल मार्केटिंग के जरिए इन चीज़ों को बेचा जाता था, लेकिन आज है इन्फ्लुएंसर का दौर। फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर ने इस ट्रेंड को पकड़ लिया है। ये वही लोग हैं जो सोशल मीडिया और यूट्यूब पे जाके स्टॉक मार्केट को अमीर बनने का सबसे आसान रास्ता बताते हैं। ये यूथ को यह यकीन दिलाते हैं कि अगर तुमने अभी इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो तुम पीछे रह जाओगे। इसके लिए ये कई तरह के फाइनेंशियल एडवाइस, टीचिंग वीडियो और पेड ग्रुप बना के अपने जाल में फंसाते हैं। मुझे याद है कि मेरे एक रिश्तेदार के 80 लाख रुपए उस पेड ग्रुप में गए। शुरू में उसने प्रॉफिट दिया, बाद में साइबर टीम में करते मर गए, मिला नहीं गुरुग्राम के। तो ऐसे मेरे जानकारी में केस हैं, तो सोचिए फिर ऑफिशियली अनऑफिशियली कितने केसेस होंगे। और वो करते क्या है, ये कंटेंट क्रिएटर अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाते हैं, ऐसे आपको अट्रैक्ट करते हैं कि यार जो है यही है यार, इसी की लाइफ चिल है। अब सच्चाई क्या है कि ये जो इन्फ्लुएंसर हैं, इनकी असली कमाई स्टॉक मार्केट से नहीं बल्कि अपने पेड कोर्सेज और सब्सक्रिप्शन बेचने से होती है। यानी जिस स्टॉक मार्केट के ये खुद गुरु बनते हैं, उनमें खुद इनका गुरु घंटाल है, खुद पैसे बन नहीं रहे हैं। और इस तरह से इनका असली बिजनेस है यंगस्टर्स के इम्प्रेजनेबल माइंड को पॉल्यूट करना, उन्हें झूठे सपने में धकेलना। दूसरी तरफ स्कैम 1992 जो वेब सीरीज है, उसके बाद तो लोग पागल से हो गए हैं। इंडिया में हर दूसरे दिन एक ट्रेडिंग ऐप लॉन्च होता है, ग्रो से लेके, ज़रोधा से लेके, एंजल से लेके, मतलब कितने ऐप है मैं बता नहीं पाऊंगा। इतने नोटिफिकेशन आते हैं हमारे बिना कि इनको ब्लॉक करते करते गूगल से दिमाग खराब हो जाता है। यार नहीं भेजो यार, नहीं करना हमें। अब हाल ये है कि इस वेब सीरीज ने ऐसा दिखाया कि स्टॉक मार्केट ही वह कुआं है जो सबकी प्यास बुझाएगा। आज की डेट में हर यंगस्टर फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट से जूझ रहा है। उन्हें लगने लगा है कि अगर उनके दोस्त ने ट्रेडिंग शुरू कर दी तो कहीं वो तो पीछे नहीं रह जाएंगे। ऐसा तो नहीं दोस्त चिल मार के कल गेड़िया मारते हुए बाइक लेके आए, मेरी गर्लफ्रेंड लेके जाए और मैं यहाँ बैठ के सुट्टा मारता रह जाऊँ। तो ना 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 ना, इस गलत फहमी में ना पड़े। अब इस फोमो का रिजल्ट क्या हो रहा है? आजकल पेरेंट्स से पैसे छुड़ाने, लोन लेकर, यहाँ तक कि उधार लेकर स्टॉक मार्केट में पैसा जुड़ रहा है। अब आपका कोई दोस्त पैसा मांग रहा है तो देख लीजिएगा कहीं स्टॉक मार्केट में तो पैसा नहीं डाल रहा है। स्मार्टफोन्स और इजी टू यूज ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म्स इस पूरी प्रोसेस को और भी आसान बना देते हैं। ऐप्स ने तो भाई कमाल कर दिया है यहाँ पे। अब न्यूज़पेपर और मीडिया भी इसे न्यू कूल ट्रेंड की तरफ प्रमोट करते हैं, जिससे यूथ और ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है। सीबी की हालिया रिपोर्ट बताती है कि आज स्टॉक मार्केट में 30 साल से कम उम्र के इन्वेस्टर्स का हिस्सा 45% है, बल्कि 2019 में कोविड से पहले 18%। मतलब जैसे यूट्यूब बढ़ा है, जैसे सोशल मीडिया बढ़ा है, सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स बढ़े, इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करने वाले बढ़े हैं, भौकाल की लाइफ चली है और भौकाल में पैसे डूबे हैं, डुबाने वाले डूबे हैं, रिच होने वाले रिच हुए हैं। आपको लूटने आना चाहिए। अब मनी सेविंग और माइंडफुल इन्वेस्टमेंट अच्छी बात है, लेकिन दिक्कत तब होती है जब बिना समझे सिर्फ रातों रात अमीर बनने की लालच में आप अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी से ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हो। और यही वजह है कि सेबी ने इन इन्फ्लुएंसर्स पे शिकंजा कसना शुरू किया है। लेकिन सच कहें तो इस पूरे मामले में सिर्फ ये इन्फ्लुएंसर ही जिम्मेदार नहीं है। तो सवाल है, असली प्रॉब्लम क्या है? आखिर क्यों आज का यूथ इस तरह की स्टॉक मार्केट की धड़ाधड़ पैसे झोंक रहा है?
इसका असली जवाब हमें आज के डिजिटल एरा और सोशल मीडिया की दुनिया में ढूंढना होगा। जी हाँ दोस्तों, एक्सपर्ट्स काफी समय से बता रहे हैं कि सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस और यूजर फ्रेंडली ट्रेंडिंग ऐप ने जहां स्टॉक मार्केट को एक गेम में बदल दिया है। पहले जहां इन्वेस्टमेंट सोच समझ के फैसला लिया जाता था, अब ये किसी चैलेंज या लीडर बोर्ड गेम जैसा बन चुका है। सोचिए, सोशल मीडिया पे आपको टाइटल्स मिलते हैं 30 दिन में 1 लाख कमाए, और दूसरी तरफ ट्रेंडिंग एप्स में रिवार्ड, बैजेस, लीडर बोर्ड एंड पॉपअप नोटिफिकेशन ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं जैसे यूथ को लगता है कि वो किसी वीडियो गेम को खेल रहे हैं और पैसे लगा के कोई रिस्क नहीं ले रहे हैं। अब इसे एक एग्जांपल से समझ लीजिए। मान लीजिए एक कंपनी कॉरपोरेशन है, छोटी कंपनी है जिसकी शेयर की कीमत केवल 1 रुपये है। अब असल में इस कंपनी के पास कोई तगड़ा बिजनेस मॉडल या ग्राउंड ब्रेकिंग इनोवेशन नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया ग्रुप में इसको लेके हाइप क्रिएट कर दी जाती है। इन्फ्लुएंसर से इसको प्रमोट करवाया जाता है कि भाई जल्दी खरीद लो, नहीं तो स्टॉक बूम करने वाला है। इन ग्रुप्स के रैंडम मैसेज और पुश नोटिफिकेशन देख के यंग इन्वेस्टर्स कंपनी में पैसा डालना शुरू करते हैं। होता क्या है, जैसे बहुत सारे लोगों ने साथ में इसके स्टॉक खरीदा, कीमत 1 से 10, 10 से 20 हो गई। ये देख के इन्वेस्टर्स भी लालच में आ जाते हैं, यार ये तो सच में ऊपर जा रहा है। लेकिन कोई इसके असल रीजन तक नहीं पहुंचता कि ये ऊपर क्यों जा रहा है। असल में ये एक पंप एंड डंप स्कीम का हिस्सा होता है। जब तक लोग इस स्टॉक मार्केट में पैसे डालते होते हैं, इसकी आर्टिफिशियल डिमांड बनी रहती है। लेकिन जैसे ही कुछ लोग इससे पैसा निकालना शुरू करते हैं, ये स्टॉक सीधे आसमान से जमीन पर गिर जाता है। अब जिन लोगों ने समय पे अपना पैसा निकाल लिया वो बच गए, लेकिन जो लालच में फंसे रहे वो वर्थलेस स्टॉक में अटक जाते हैं। और यही वजह है कि 2023 में सेबी ने ऐसी पंप एंड डंप स्कीम में शामिल 55 कंपनियों पर एक्शन लिया था। हाल ही में सेबी ने बताया कि बहुत सारी छोटी कंपनीज ने पेनी स्टॉक्स यानी सस्ते स्टॉक्स को अनरियलिस्टिकली हाई गेन दर्ज किए हैं और उन पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। लेकिन असली प्रॉब्लम शुरू कहाँ से होती है, ये सवाल है। तो असली प्रॉब्लम शुरू होती है कि जब तक इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट मिल रहा है तब तक अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही उनका पोर्टफोलियो रेड या लॉस में जाने लगता है तब कहानी बिगड़ती है। हमने देखा है कि इस दबाव में आके यंग इन्वेस्टर एक्सट्रीम स्टेप लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे अगर लॉस हो रहा है तो बस पैसे निकाल लो, निकल जाओ। आखिर एक इन्वेस्टर एक बार लॉस में जाने के बाद उसको अनबियरेबल लेवल तक क्यों लेके जाता है? क्यों वो दोबारा ट्रेडिंग बंद नहीं कर पाता है? क्यों उसको फिर से पैसा लगाना है? अब आप इसको इस तरह से समझिए कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक फाइनेंशियल डिसीजन नहीं बल्कि एक एडिक्शन बनता जा रहा है, खासकर यूथ के लिए जो इसमें इस कदर फंस चुके हैं कि चाह के भी बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। हालत ये हो गई है कि एडिक्शन रिहाब सेंटर्स में अब ऐसे लोग पहुंच रहे हैं जिनको ट्रेडिंग की लत लग गई है। वडोदरा के एक एडिक्शन रिहाब सेंटर में काम करने वाले साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर पार्थ सोनी का कहना है कि शॉर्ट टर्म ऑनलाइन ट्रेडिंग में वही हार्मोन्स रिलीज होता है जो बेटिंग और गैम्बलिंग के दौरान होता है। मतलब जो रिस्क और एक्साइटमेंट एक जुआरी को महसूस होती है, वही रिस्क और एक्साइटमेंट एक स्टॉक इन्वेस्टर्स को भी महसूस होती है। मतलब कहानी बदल गई है गुरु, यहाँ पे साइकोलॉजी का खेल है। असल में ये डोपामिन का खेल है। हर बार जब कोई बड़ा प्रॉफिट दिखता है तो दिमाग इसे एक रिवॉर्ड की तरह लेता है, लेकिन जब वहीं लॉस होता है तो वही ट्रेंड रिवेंज ट्रेडिंग करने लगता है। अब रिवेंज ट्रेडिंग क्या होती है? ये वो ट्रेडिंग होती है जब कोई व्यक्ति अपने लॉस को रिकवर करने के चक्कर में ज़्यादा रिस्की ट्रेड करने लगता है, लेकिन इमोशंस के अंडर डिसीजन लेने की वजह से अक्सर उसका बड़ा लॉस होता है। अब सवाल उठता है, इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? ये सब माइंडसेट की प्रॉब्लम है। हमारे यूथ को समझना होगा कि स्टॉक मार्केट रातों रात अमीर बनने की मशीन नहीं है। अगर स्मार्ट तरीके से लॉन्ग टर्म थिंकिंग के साथ इन्वेस्टमेंट किया जाए तो फाइनेंशियल ग्रोथ पक्की है, लेकिन ज़्यादातर लोग जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में रिस्क और मार्केट के मैकेनिज्म को समझे बिना ही इन्वेस्ट करते हैं। अब समझिए ना कि आप एक गाड़ी चलाना सीख रहे हैं तो आप उसके बेसिक्स सीखते हैं, पहले ट्रेनिंग क्लास जाते हैं, फिर धीरे धीरे उसके गियर्स, ब्रेक्स, सिस्टम को समझते हैं, गाड़ी को फील करते हैं, और 2-3 साल, 1 साल 2 साल लगता है जब आप उसमें प्रो बनते हैं, राइट? ऐसे ही बिना नॉलेज के अगर आप स्टॉक में कूदेंगे तो प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको फाइनेंशियल लिटरेसी होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट सीखना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब सिर्फ इन्वेस्टमेंट सीखना नहीं बल्कि आपको बजट का पता हो, टैक्स का पता हो, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, रिस्क मैनेजमेंट क्या है। अगर हमारे यूथ को इस ट्रैप से बचना है तो हमें स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के सही फंडामेंटल्स को सीखने होंगे, और तभी वो फाइनेंशियल एक्सीडेंट से बच पाएंगे और सही फैसले ले पाएंगे।
नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक देश में केवल 27% एडल्ट्स और 16.7% टीनेजर को ही फाइनेंशियल लिटरेसी है। अब सोचो, इंडियन यूथ फाइनेंस जैसी जरूरी स्किल समझने में पीछे है, तो वो अपने फ्यूचर को लेकर सही फैसले कैसे ले पाएगा। स्टॉक मार्केट में यूथ की भागीदारी तो लगातार बढ़ रही है, लेकिन उन्हें इस चैलेंज के लिए तैयार रहना भी उतनी ही जरूरी है। और यही कह रहा था ना कि जब मैंने जिम में सुना उन दो बच्चों को, तो मुझे कहीं से नहीं लगा कि दे आर एनफ फाइनेंशियली मैच्योर। एक तो वो घर से पॉकेट पैसा ले रहे हैं, अब वो उधार लेके जरूर पैसा लगा रहे हैं क्योंकि वो लॉस में जा रहे हैं, और ये आगे जाके उनके लिए बहुत दिक्कत होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से दिख रहा है कि वो कॉलेज में दे डोंट हैव दैट मच नॉलेज, क्योंकि एक बिहेवियर से पता चल जाता है कि आप कितने मैच्योर हो। तो अब यहाँ पे सेबी की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि ये केवल गाइडलाइंस या एडवाइजरी ज्वाइन ना करके इनको बहुत रिस्ट्रिक्ट एक्शन लेके इस पे कानून बनाए। स्पेशली ये जो अनरेगुलेटेड इन्फ्लुएंसर्स हैं जो एजुकेशन के नाम पे गलत तरीके से स्पेकुलेट करके उकसाते हैं, इन पर लगाम लगाने के लिए सेबी को एक सॉलिड फ्रेमवर्क लाना होगा, और जिसे सिर्फ अप्रूव्ड एडिक्टेड इन्फ्लुएंसर्स ही फाइनेंशियल नॉलेज शेयर कर पाए। हालांकि सेबी ने हाल ही में इस पर एक सर्कुलर जारी किया है, लेकिन ये कितना असरदार होगा आने वाला वक्त बताएगा। इसके अलावा ट्रेडिंग ऐप्स को भी सिर्फ इनोवेशन पे नहीं बल्कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन पे भी ध्यान देना होगा। स्टॉक मार्केट सीरियस इन्वेस्टमेंट का प्लेटफॉर्म है, ना कि कोई वीडियो गेम, इसलिए इसे गेमिफाई करने से रोकना बेहद जरूरी है ताकि लोग इमोशन में बह के एक्सेसिव ट्रेडिंग करने से बचें। तो अगर आपको एज ए यूथ स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के लिए जाना है तो इस वीडियो के बाद आप सोच समझ के जाएंगे। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये वीडियो बन रही है यूथ के लिए, देख रहे हैं मैच्योर लोग। द रियल ऑडियंस इज नॉट गोना वॉच दिस बिकॉज उसको लगेगा कि कहीं ना कहीं ये वीडियो उनकी स्किल को चैलेंज कर रही है। तो whoever the mature people are watching this video or the people who is not investing in the stock market, आप अपने उस दोस्त को ये वीडियो शेयर करें जो इस तरह की चीज़ों में फंसा हुआ है। अगर ये वीडियो सही जगह तक नहीं पहुंची तो इसका मतलब ही नहीं है, क्योंकि क्या होता है, ढंग की वीडियो जिनके लिए बनाई जाती है ना, वो देखते ही नहीं है, वो अपनी अलग दुनिया में रहते हैं, और बल्कि जिनको जो इस रिस्क में नहीं है ना, वो लोग इस वीडियो को ज़्यादा देख रहे होंगे। ये मैं हमेशा देखा है, मैंने ये नॉर्मल पाया है। फिलहाल आपके सराउंडिंग में अगर कोई दोस्त, आपका रिश्तेदार ऐसे है या आपने ऐसे कुछ किस्से कहानियाँ सुनी हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। और ये हमारी सोशल अवेयरनेस के रिगार्डिंग ये वीडियो थी। इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड वीडियोस तो हम लेके आते रहते हैं, तो इस तरह की और वीडियोस के लिए आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें तो हम प्रॉपर रिसर्च के साथ कई सारी चीज़ें लेके आएंगे। बट आपकी एंगेजमेंट मैटर करती है, आपका सब्सक्राइब करना, आपका शेयर करना, आपका कमेंट करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ताकि हम जान पाएँ कि हमारी ऑडियंस क्या चाहती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए टी1 अकेडमी पे। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।